हाय गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से स्वागत है आपका। तो हमने आपको जो है कल साइंस में जो है बायोलॉजी चैप्टर में आपको बता रहा था बायो प्रोसेस में मानव में पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में मैं आपको जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो है चार्ट बना के स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो है इनका जो है मानव में पोषण का फ्लो चार्ट बनाए हैं, उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो मानव में पोषण है उसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्या आहार नाल, जिसे हम बोलते हैं क्या एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है क्या पाचक ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पाचक ग्रंथि होती है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो आहार नाल की बात करते हैं। तो आहार नाल का जो फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सबसे आहार नाल में टोटल कई पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है मुख, ठीक। मुख क्या होगा, मुख में टोटल 3 पार्ट हो जाएगा। पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार। तो दांत के द्वारा क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। दांत के द्वारा क्या होगा, भोजन को जो है छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा। और दूसरा क्या है जीभ, जीभ के द्वारा क्या हो जाएगा, जीभ के द्वारा भोजन को जो है टेस्ट किया जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है, ठीक। और सलाइवा क्या किया जाएगा, सलाइवा को जो है सलाइवा के द्वारा भोजन को क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, फिर जब भोजन डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ पे चला गया, ग्रसनी। ग्रसनी से होते हुए किस में पहुंचा, वो ग्रासनली। ग्रासनली से होते हुए कहाँ पहुंचा, अमाशय। तो ये ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय इसके पार्ट हैं। तो अमाशय को जो है स्टमक के नाम से जाना जाता है। स्टमक के भी टोटल चार पार्ट होते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके 4 पार्ट हैं, उसके रोल क्या हैं। फिर चौथा आपका क्या होता है, आंत। नेक्स्ट होता है आपका क्या, आंत। आंत 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। तो छोटी आंत में अगर हम बात करें, छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अधिकांश पाचन होता है। जबकि बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अधिकांश पाचन उसमें नहीं होता है, इसमें होता है, छोटे आंत में। लेकिन जो भोजन नहीं पच पाता वो पचने के लिए कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, ठीक। बड़ी आंत में पाचन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचे होते हैं वह जो है एनएस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है पाचक ग्रंथि की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पाचक ग्रंथि होती है टोटल 4 प्रकार की होती है। पहला क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मनुष्य में जो है 3 जोड़ी होती है, टोटल 6 होती है। दूसरा आपका क्या है, यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीसरा आपका क्या है, अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है। और चौथा होता है क्या, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। इस जठर ग्रंथि में क्या होगा, जठर रस का स्राव होगा। जठर रस के स्राव के साथ साथ उसमें HCl होगा, HCl एसिड होगा, जो क्या करेगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा। अब हम जो है एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मुख, ठीक। अभी तो हमने फ्लो चार्ट देखा, अब हम जो है अब एक एक टॉपिक हम जो है फ्लो चार्ट में बात करते हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लो चार्ट में था, मुख था। तो हम मुख की बात करते हैं। तो हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको बताया था। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था, भोजन का अंतर्ग्रहण पहले आता था। तो भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या होता था कि हम क्या करते थे, भोजन को क्या करते थे, मुख के द्वारा अंदर इंटर करते थे ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मुख है, मुख के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है दांत, दूसरा होता है जीभ और तीसरा होता है लार, है ना। अब चलिए हम दांत की बात करते हैं। तो दांत का मुख्य कार्य क्या होगा, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, काटना, कुतरना ना, ये सब दांत के जो है कार्य होते हैं। तो दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रत्नक, तीसरा अग्रचवड़क और चौथा होता है क्या, चवड़क। इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की बात करते हैं। जो कृंतक होता है, कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को कुतरने या काटने के काम आता है, क्लियर। फिर दूसरा होता है रत्नक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है भोजन को पीसने का कार्य करता है, जबकि चवड़क क्या करता है, वो भी भोजन को पीसने का काम करता है। ये तो उसके दांत थे, दांत के 4 प्रकार थे, उनका कार्य था ना। अब हम बात करते हैं कि वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है और शिशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव की बात करें तो वयस्क मानव में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। तो इस 32 का जो फार्मूला होता है 21 23 बटे 21 23 गुणे 2 इक्वल टू 32। इसका मतलब ये हुआ कि ये I है, ये C है, ये PM है और ये M है ना। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रीमोलर की संख्या कितना है, टोटल 8 है, ठीक।
कैनाइन की संख्या टोटल कितना है 4 है, मतलब दो दूनी 4 हो गया, 2 4 हो गया, 4 दूनी 8, ऐसे लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगर हम शिशुओं की बात करें तो शिशुओं में भी दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। उसमें क्या होता है प्री मोलर की संख्या क्या होती है 0 होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं जीभ। जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो है स्वाद का अनुभव कराता है, ठीक है। स्वाद के अनुभव में जैसे खट्टा मीठा यही सब जो है अनुभव कराता है कि खाना कैसा अच्छा है कि खराब है, तो ये जीभ का जो है टेस्ट जो है कार्य होता है। अब हम बात करते हैं सलाइवा। तो जब जीभ हो गया और दांत हो गया उन्होंने तो अपना काम कर दिया, फिर उसके बाद जो लार होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है क्या एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। जो भोजन आप करते हो स्टार्च के फॉर्म में होता है, वह स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदलने का काम एमाइलेज करता है। और उसके साथ साथ जो है लार में जो है क्या पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, और यह लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है भोजन को खराब होने से बचाता है। क्लियर, तो ये इनका होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रसनी और ग्रासनली। तो सीधा सीधा जब भोजन का डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो ग्रासनली होता है, इस ग्रासनली के थ्रू जो है भोजन क्या होगा, पहले तो आपका आएगा ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली से होते हुए जो है भोजन आपके स्टमक में पहुंच जाएगा ना। तो स्टमक ये पार्ट आपका क्या है स्टमक, जिसे हम क्या बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अमाशय को हम जनरली भाषा में घर पे कहते हैं क्या पेट कहते हैं ना। तो पेट कहना अच्छी बात नहीं है, अमाशय जो है बहुत ही अच्छा टर्म है, ठीक है। तो चलिए अमाशय हो गया, ठीक। अब हम अमाशय की बात करते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो जे के आकार की होती है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ऐसे कौन से ग्रंथि है जिसमें जो है जठर रस पाया जाता है, तो आप बताएंगे जठर ग्रंथि। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जठर ग्रंथि जो है आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा क्या अमाशय। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हैं, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को दौड़ाना है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं क्या जठर रस, ठीक है। तो जठर रस में क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, पेप्सिन और लाइपेज। तो HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड्स है ना। तो ये एसिड्स क्या करता है, एक तरह से भोजन को खराब होने से बचाता है। और ये पेप्सिन है, पेप्सिन का रोल क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और लाइपेज क्या करता है, ये वसा के डाइजेशन में सहायता करता है, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं जो अमाशय है, अमाशय के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अमाशय के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है कार्डियक भाग, जब ग्रासनली से होते हुए अमाशय में एंटर करता है तो वहाँ का ये भाग प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद फंडिक भाग होता है, फंडिक भाग उससे थोड़ा सा नीचे होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है होता है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक भाग का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पाइलोरिक भाग क्या करता है, सीधे जो है भोजन को जो है इंटर कराता है कहाँ पे, छोटी आंत में, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है, ठीक। और जो ये क्या होता है लास्ट का जो है शिशाग्र भाग, इस शिशाग्र भाग में क्या होते हैं विलाई पाए जाते हैं। वो विलाई क्या करते हैं एक तरह से भोजन के डाइजेशन में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा रोल जो है वो पाइलोरिक भाग का है। तो ये पाइलोरिक भाग क्या होगा, सीधा जो है ओपन होगा कहाँ पे, वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आंत ना। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक होती है ना, तो आप बताएंगे आंत। अगर आंत का टाइप पूछा है तो आंत के टाइप में आप बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे राइट इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेट में क्या होगा, तो जो आंत होता है, आंत की टोटल लंबाई होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है 7.5। तो 7.5 में से जो 6 मीटर जो है आपका छोटी आंत हो जाएगा और 1.5 जो है क्या हो जाएगा आपका बड़ी आंत हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मेन फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इन दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत में क्या होता है भोजन का अधिकांश पाचन होता है। और जो बड़ी आंत होता है, जो भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कभी कभी जब छोटी आंत में उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है तो डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ पे आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है। तो जब बड़ी आंत में आ गया, भोजन डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल बचे हुए हैं ना, तो वो क्या होगा कि जो बड़ी आंत है इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीकम्स होते हैं, ठीक है, कोलन होते हैं, ठीक। उस सीकम और कोलन के थ्रू जो उसमें एक और पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है एनस। उस एनस के द्वारा क्या होगा, जो भोजन का वेस्ट मटेरियल होगा वो धीरे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वहाँ से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके जो है पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं जो है छोटी आंत की बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं छोटी आंत, ठीक। तो हमारा छोटी आंत क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है छोटी आंत। अभी तक तो हमने जो है अमाशय तक तो बात कर लिया। अब हम बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत का कार्य क्या होता है ना।
तो देखिए अब हम छोटी आंत को हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसका नाम है क्या, क्षुद्रांत। क्या नाम है, क्षुद्रांत, ठीक है। तो जानते रहिए इसका नाम क्या है, क्षुद्रांत है। अब देखिए जो छोटी आंत की लंबाई होती है टोटल 6 मीटर होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो है आपका क्या है, छोटी आंत। तो छोटी आंत के टोटल 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत और तीसरा होता है शेषांत। तो ग्रहणी को हम बोलते हैं ड्यूडिनम, मध्यांत को बोलते हैं जेजनम और शेषांत को बोलते हैं इलियम। तो ग्रहणी में क्या होता है, ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, श्लेष्म का स्रावण करती है, म्यूकस का स्रावण करती है। और उसके साथ साथ ये क्या करती है, ब्रूनर ग्रंथियां पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस का निर्माण करती है और उसके साथ साथ अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस का जो है निर्माण करती है, एक तरह से रस का निर्माण करती है। अब दूसरा होता है कि आपका मध्यांत, मध्यांत को हम जेजनम कहते हैं। ये नीचे की ओर ग्रहणी मध्यांत में खुलती है, जो लगभग 2.5 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। मतलब मध्यांत का मतलब जेजनम बीच में ही लग रहा है आपको, मिडिल, ठीक है। तीसरा होता है इलियम। इलियम देखिए, इलियम का कार्य क्या है, यह बड़ी आंत के उंडुक या सीकम में खुलता है ना। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का पार्ट होता है उंडुक या सीकम, तो ये जाके उसमें खुलता है। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, रसांकुर, जो क्या करते हैं, भोजन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं जो कि पचे हुए भोजन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम किस नाम से जाना जाता है, बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। क्या जाना जाता है, बृहदांत या बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन हुआ। भोजन का अधिकांश पाचन होने के बाद कभी कभी क्या होता है, जब भोजन का अधिकांश पाचन वहाँ पे नहीं हो पाता है, तब जो है कहाँ पे आ जाता है, बड़ी आंत में। अब देखिए बड़ी आंत के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला है उंडुक या सीकम, दूसरा क्या है, कोलन, और तीसरा क्या है, मलाशय, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत में देखते हैं, पहला उंडुक या सीकम है। यह क्या है, यहाँ छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक अंगुली सदृश नलिका जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीमी रूप परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमी रूप परिशेषिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, वर्मीफार अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, वर्मीफार अपेंडिक्स ना। अब देखिए क्या होता है, वर्मीफार अपेंडिक्स में क्या परिवर्तन होते हैं, कभी कभी इस परिशेषिका में भोजन के कण पहुंच जाते हैं। अब भोजन कण कैसे पहुंचेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने भोजन किया, छोटी आंत में डाइजेशन नहीं हुआ, उसके पार्टिकल्स जो है आ गए बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भी डाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होते हैं कि जो परिशेषिका है, परिशेषिका में भोजन कण पहुंच जाते हैं और वहां पे क्या होता है, धीरे 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 इकट्ठा होने के बाद क्या हो जाता है, वो उस प्लेस पे क्या होता है, जिसके सड़ने पर इसमें सूजन आ जाती है। भोजन जो है क्या होगा, जब सड़ेगा तो उसमें सूजन आ जाएगी, और जब सूजन आ जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगी, अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स रोग से जो है ग्रसित हो जाएगा, ठीक। अब जो तीसरा आपका होता है कोलन ना। कोलन की अगर बात करें तो कोलन क्या करता है, ये यू के आकार की नलिका होती है। इसमें कई भाग होते हैं, आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्माइड खंड। ये एक तरह से कोलन का पार्ट है। अब तीसरा होता है क्या, मलाशय ना। तीसरा क्या होता है आपका, मलाशय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मलाशय, ठीक है। तो मलाशय को हम बोलते हैं रेक्टम। तो मलाशय में क्या होता है, एक पार्ट होता है एनस, जिसे हम बोलते हैं क्या, मल द्वार। तो जिस डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बचे रहते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को जो है रेक्टम के थ्रू जो है बाहर निकाला जाएगा, जो है रेक्टम के थ्रू बाहर। तो आज के लिए बस जो है हम इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाचक ग्रंथियां, जो कि 4 प्रकार की होती हैं। बस, धन्यवाद।